बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो 6 पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करना है और ये नीचे उसने हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है जी। तो इनइक्वालिटी को समझने के लिए आपकी बुक के पेज नंबर 85 पे उसने इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया हुआ है कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स। कहता है जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर ये 4 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट सिंबल ये है, इसका मतलब है ग्रेटर देन, और सेकंड सिंबल ये है लेस देन, और ये जो ग्रेटर देन और इसके नीचे उसने लाइन लगाई हुई है इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जो ये सिंबल है हमारे पास इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। इसको सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ये ग्रेटर देन का सिंबल देखें, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ उसने। ठीक है जी। तो इसको ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस सिंबल का जो जिस तरफ को इसका मुंह खुला हुआ होता है वो चीज़ हमारी ग्रेटर होती है, यानी कि बड़ी होती है। वो ये शो कर रहा होता है कि ये चीज़ बड़ी है, और जिस तरफ इसकी नोक होती है वो चीज़ हमेशा क्या होती है? लेस होती है, यानी कि छोटी होती है। तो ये इस तरह शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है x और इस तरह ये सिंबल है और ये 5 लिखा हुआ है। तो इसको हम पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 जो है वो लेस है और x क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि इसका मुंह देखें इस तरफ x की तरफ खुला हुआ है और इसकी नोक जो है वो 5 की तरफ है। ठीक है जी। इसी तरह ये लेस देन के लिए यूज़ होता है, और अगर इसके नीचे लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, और अगर इसके नीचे लाइन आ जाए तो ये लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो ये 4 सिंबल्स जिसके अंदर आता है उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है जी। तो चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5.1 का। यहाँ पर वो कहता है सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशन को शो करें ऑन द रियल लाइन, रियल लाइन पर। ठीक है जी। तो ये देखिए इसने फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू -2 के। अब देखिए ये लेस देन का सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसके नीचे इक्वल का भी है, यानी कि ये इक्वल भी है -2 के। तो ये सिंबल यहाँ पर आ गया, लिहाजा ये हमारी क्या है? इनइक्वालिटी है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं, x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। अब यहाँ पर देखिए ये 6 इधर माइनस का है, इसको उस साइड पे मूव कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो x इसी तरह आ गया, लेस देन एंड इक्वल, -2 उधर ऑलरेडी है, 6 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। अब x इसी तरह, ये सिंबल भी इसी तरह, ये 6 प्लस का 2 माइनस का, 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 4 बच जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी। इसका सोल्यूशन हमारे पास आया x लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसको हमने रियल लाइन पर शो करना है। तो रियल लाइन पर शो करने के लिए हम स्केल लेंगे और स्केल की मदद से यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। ये मैंने स्केल रख लिया। अब मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ करने लगा हूँ स्केल की मदद से। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे और इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है जी। अब इसमें आपने इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैं स्केल दोबारा रख रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसके यूनिट्स लेने हैं। हम 2 सेंटीमीटर के ले लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट 0 पे निशान लगा लेते हैं डॉट, उसके बाद 2, उसके बाद 4, यानी कि 2 सेंटीमीटर, 0 से 2 सेंटीमीटर है, 2 से 4 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर के हम लगा लेते हैं 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और उसके बाद 14। ठीक है जी। ये हमने डॉट्स लगा लिए। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये रियल लाइन पर सही तरह शो हो जाए। इनको हमने थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके नंबर्स लिख लेते हैं, रियल नंबर्स जो है लाइन के ऊपर नंबर लगा लेते हैं। तो ये देखिए x लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, ये 4 प्लस का है। तो प्लस वाले नंबर हमेशा राइट साइड पे होते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी करके आए हैं। तो हम प्लस वाले नंबर थोड़े ज़्यादा लिख लेते हैं।
तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, राइट साइड पे सारे प्लस के नंबर आएंगे, +1 +2 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5, ठीक है जी। और लेफ्ट साइड पे हमेशा माइनस में जाते हैं तो -1 और -2 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने नंबर लिख लिए। अब देखिए x लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को ज़रा हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। आपने क्या करना है जी, x लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 4 है और लेस देन भी 4 के, यानी कि 4 से नीचे नीचे नंबर्स होंगे इसमें x में, और 4 भी इसमें होगा। तो सबसे पहले हम 4 पर जाते हैं, ये 4 है हमारे पास, इस 4 के ऊपर बिल्कुल आपने यहाँ पर ऐसे एक सर्कल लगाना है, छोटा सा सर्कल लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, ये 4 के इक्वल भी है और इससे x जो है 4 से लेस देन भी है। तो 4 से जो लेस नंबर है वो लेफ्ट साइड पे ही जाएंगे, जारी बात है। देखें 4 के बाद 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ये सारे 4 से लेस देन है, यानी कि उससे छोटे हैं, स्मॉल नंबर है। 3 2 1 0 -1 -2 उसके बाद माइनस वाले, यानी कि लेस देन हमेशा लेफ्ट की तरफ ही जाता है, क्योंकि ये माइनस में नंबर आ जाते हैं इसमें। राइट साइड पे देखिए आगे 5 आ रहा है, इससे आगे 6 आएगा, फिर 7 आएगा, ये एरो का मतलब ये चलता जा रहा है। तो इधर तो ग्रेटर नंबर होंगे, तो लेस देन नंबर इस साइड पे होंगे। तो हम यहाँ पर स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर देंगे इस साइड की तरफ, जिस तरफ लेस नंबर जा रहे हैं उस तरफ को हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, इस तरह एरो हम बना देंगे इसको, ये ठीक है जी। अब देखें वो कह रहा है x लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब उसने इक्वल भी कहा है, जब वो कहे कि लेस देन भी है और इक्वल भी है, नीचे ये लाइन लगी हो, तो फिर आपने ये जो आपने छोटा सा सर्कल बनाया है इसको आपने इस तरह भर देना है, ठीक है जी। इस सर्कल को आपने भर देना है। तो इस तरह इसकी नंबर लाइन को हमने शो कर दिया। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको जो आपकी बुक से भी इसको बता देता हूँ। बुक पे पेज नंबर 86 पे आप आएँ, पेज नंबर 86 पे इसको अंडरस्टैंड आपको ज़रा अच्छी तरह हो जाएगा। 86 पे ये देखें टेबल उसने दिया हुआ है, इसमें उसने पहली एग्जांपल दी है x ग्रेटर देन 1। अब देखें ग्रेटर देन सिर्फ लिखा है, इक्वल नहीं है, इक्वल का निशान नीचे नहीं है। तो देखिए 1 का वो कह रहा था, तो ये देखिए रियल लाइन पर ये 1 आ गया और इसके ऊपर देखिए इसने छोटा सा सर्कल लगाया हुआ, लेकिन इसको भरा नहीं है उसने, ठीक है। और अगर आप इसकी थर्ड एग्जाम्पल देखें, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए उसने इक्वल भी कहा है, तो फिर 1 के ऊपर जो उसने सर्कल था उसको उसने भर दिया है, यानी कि जब वो इक्वल कहेगा तो आपने सर्कल को भर देना है। अगर वो इक्वल नहीं कह रहा तो फिर आपने सर्कल ही लगाना है। अगले हमारे जो पार्ट्स आएंगे उसमें ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने हमें कहा था कि x जो है वो लेस देन और इक्वल भी है 4 के, इक्वल कहा था, इसलिए हमने इस जो सर्कल छोटा सा हमने बनाया था उसको हमने भर दिया और एरो हमने इस साइड पे लगा दिया, क्योंकि वो कह रहा है x 4 से लेस देन है, तो 4 से लेस देन नंबर सारे इस साइड पे आ रहे हैं। तो इस तरह ये रियल लाइन पर हमने इसको शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें वैल्यू दी हुई है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिख लेते हैं, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब ये 16 देखें इधर माइनस का है, इसको इस साइड पे मूव करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, +16 हो जाएगा, और -9 इसी तरह, और ये निशान भी इसी तरह आ गया, और इधर आ गया x। अब 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और ये निशान इसी तरह आ जाएगा और x आ जाएगा। तो इसको ज़रा हम सीधा करके लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और x। देखें x की जो ये निशान है इसकी नोक x की तरफ है, तो हम इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है, और 7 को इधर लिख देते हैं। बात वही है, देखें 7 ग्रेटर देन x है ना, तो अब भी 7 ग्रेटर देन x है, क्योंकि इसका मुंह देखें 7 की तरफ खुला हुआ है और उसकी नोक x की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको हम रियल लाइन पर शो कर देते हैं। यहाँ पर हम एक स्केल लेते हैं, स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्केल की मदद से मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, और इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। अब देखिए x लेस देन 7, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे यूनिट्स ले लेते हैं। 7 देखें एक बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो यूनिट्स लेंगे वो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ताकि 7 उसमें कवर हो जाए, ठीक है जी। तो 1 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस ले लेते हैं। फर्स्ट जो डॉट हम लगा लेते हैं 1 पे, उसके बाद 2 पे, 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12
13 और 14। ठीक है जी, हमने इस तरह 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने क्या ले लिए, यूनिट्स ले लिए इसके। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये रियल लाइन पर शो हो जाए। ये हमने इनको एक्सटेंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर्स लिख लेते हैं। तो 7 तक हमने जाना है, तो हम पॉजिटिव नंबर ज़्यादा लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और लेफ़्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 और -4। अब देखिए x लेस देन 7 है। ठीक है जी, अब उस जस्ट वो ये कह रहा है कि x लेस देन 7 है, तो इसमें नीचे इक्वल का निशान नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 पे जाएंगे, ये 7 है हमारे पास। ठीक है जी, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर एक सर्कल लगा देंगे, छोटा सा ये सर्कल लगा दिया। अब वो कह रहा है x लेस देन 7, यानी 7 से लेस की तरफ जाना, आपने छोटे नंबर्स की तरफ जाना है। तो हम स्केल लेंगे, स्केल की मदद से यहाँ पर हम इस छोटे सर्कल से ये लेस की तरफ, जिधर लेस नंबर्स जा रहे हैं, हमारे छोटे नंबर्स जा रहे हैं, उस तरफ को हम एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर एरो का निशान लगा देंगे। और ये जो सर्कल है इसको हम फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है x लेस देन 7, उसने इक्वल नहीं कहा। अगर वो इक्वल कहता है, जैसे कि पार्ट 1 में उसने कहा था, तो उसमें हमने इसको भर दिया था इस सर्कल को, लेकिन इसमें आपने इसको नहीं भरना। तो इस तरह हमने इसको रियल लाइन पर शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने दिया हुआ है 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं, 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये देखें, ये 3 इधर प्लस का उस साइड पे ये मूव होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर हमारे पास रह जाएगा 2x और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसी तरह इस साइड पे ऑलरेडी 3 है, ये 3 इधर आके माइनस का हो गया। तो 2x इसी तरह, ये निशान भी इसी तरह आ गया। 3 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल इसी तरह, और 0 के नीचे 2 डिवाइड हो गया यहाँ पे। अब 0 पे 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको हमने रियल लाइन पर शो करना है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे स्केल की मदद से। स्केल की मदद से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने लाइन ड्रा कर ली। अब वो कह रहा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इस साइड पे पहले एरो लगा लेते हैं, इधर भी एरो लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब इसमें इक्वल डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं इसके यूनिट्स। तो यूनिट्स हम जो यहाँ पर ले लेते हैं वो 2 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 0 है, कोई बड़ा नंबर हो तो फिर आप 1 सेंटीमीटर का ले लें। तो ये 1 पे हमने डॉट लगाया, उसके बाद 2 सेंटीमीटर 3 पे बनता है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 2 सेंटीमीटर पर आप यूनिट्स ले लें, 11, उसके बाद 13। ठीक है जी, तो इस तरह हमने यूनिट्स ले लिए, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमने एक्सटेंड कर लिए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0। राइट साइड पे आपको पता है पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 और 3, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 और -3। इस तरह हमने रियल लाइन ड्रा कर ली। अब वो कह रहा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 है, तो 0 ये है हमारे पास, इसके ऊपर हम छोटा सा सर्कल लगाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है x ग्रेटर देन, यानी कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़े नंबर देखें राइट साइड पे ही है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो राइट साइड पे है। तो हम यहाँ पर स्केल लेंगे, ग्रेटर देन वो कह रहा है, तो ग्रेटर की तरफ हम इसका जो है वो लाइन ड्रा करेंगे और एरो बना देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे और इस साइड पे हम एरो का निशान बना देंगे कि ये 0 से बड़ा है। अब देखिए वो इक्वल भी कह रहा है, तो अगर वो इक्वल भी कहे तो फिर आपने इस सर्कल को फिलअप कर देना है इस तरह। ये फिलअप हमने कर दिया, इस तरह हमने इसको रियल लाइन पर शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है जी 6 × x + 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं, 6 × x + 10 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब ये 6 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, उसके बाद 6 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा।
लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब ये 60 जो है इस साइड पे प्लस का है, उस साइड पे इसको मूव करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो 6x लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा 0 माइनस 60। ठीक है जी। अब ये 6x इसी तरह लेस देन इक्वल भी इसी तरह, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस 60 ही हमारे पास आ गया। अब ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे इसको मूव करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो x लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा माइनस 60 डिवाइड बाय 6। अब इसको हम काट देंगे, 6 1 द 6, 6 10 द 60 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आ गया x लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 10, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब इसको हमने रियल लाइन पर शो करना है, तो रियल लाइन पर हम इसको शो कर देते हैं स्केल की मदद से। यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, ये मैं लाइन लगाने लगा हूँ स्केल की मदद से। ये देखें मैंने एक लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद इस साइड पर भी एरो का निशान और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है जी। अब x लेस देन एंड इक्वल टू है माइनस 10 के। ठीक है जी। माइनस 10 के, तो देखिए ये एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर के इसके यूनिट्स ले लें। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप इसके यूनिट्स ले लें। तो ये देखिए यहाँ पर ये 0, इस पर डॉट लगा दें, 1 पर, 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आ गया 14। ठीक है जी। ये हमने डॉट्स लगा दिए। अब इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने इनको एक्सटेंड कर दिया ताकि ये रियल लाइन पर सही तरह शो हो जाए। ठीक है जी। ये हमने इनको एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए x लेस देन एंड इक्वल टू है माइनस 10, ये माइनस का 10 है, तो माइनस के नंबर आपको पता है लेफ्ट साइड पे चलते हैं, तो माइनस वाले नंबर हम इसमें ज़्यादा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। राइट साइड पे आपको पता है प्लस में नंबर आते हैं, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। उसके बाद -11 आ गया, -12 आ गया। अब ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब देखिए वो कह रहा है x लेस देन एंड इक्वल टू -10, तो सबसे पहले तो -10 पे हम जाएंगे, इसके ऊपर हम छोटा सा सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है जी x जो है वो 10 से लेस देन है। अब देखिए 10 माइनस का है, इससे लेस नंबर माइनस के ही होंगे, इससे छोटे नंबर, यानी कि जब भी आप याद रखें जब भी वो आपको कहे लेस देन, तो आपने इस तरफ लेफ्ट की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो 10 माइनस का इससे छोटा -11 होगा। माइनस में नंबर्स जो होते हैं वो उलट होते हैं, यानी कि देखने में तो 10 छोटा है और 11 बड़ा है, लेकिन जब वो माइनस में होंगे तो उलट होगा, यानी कि -10 बड़ा होगा और -11 उससे छोटा और -12 उससे छोटा, इस तरह यानी कि ये चलता जाएगा। वो यहाँ पे कह रहा है x लेस देन एंड इक्वल टू -10, तो x लेस देन है -10 के, तो लेस की तरफ हम यानी कि लेफ्ट की तरफ ही इसका एरो बनाएंगे। तो लेफ्ट की तरफ आप इसका एरो बना देंगे इस तरह। ठीक है जी, एरो बना के तो यहाँ पर एरो का निशान बना देंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है x लेस देन एंड इक्वल टू -10, अब उसने इक्वल भी कहा है, तो इस सर्कल को हम फिलअप कर देंगे। ठीक है जी, फिलअप करके तो इस तरह हम यहाँ पर एरो का निशान बना देंगे। तो इस तरह हमने इसको रियल लाइन पर शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें वैल्यू दी हुई है 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं। ये जो x है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x/3। ठीक है जी, उसके बाद -3/4 लेस देन -1/12। ठीक है जी, अब ये 3/4 देखें माइनस का है, तो इसको उस साइड पे मूव करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5x/3। इसी तरह ये 3/4 माइनस का था, उस साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो इस साइड पे आगे 3/4 प्लस का हो गया, और ये -1/12 ऑलरेडी इधर ही है, ये हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे जी, ये आ गया 5x/3, इसी तरह ये लेस देन का निशान भी इसी तरह आ गया। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, उसके बाद -4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है जी,
तो ये 5x/3 इसी तरह आ गया, लेस देन का निशान भी इसी तरह। 36 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएंगे, और नीचे हमारे पास आ गया 48। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं, ये दोनों कटिंग हो रहे हैं, तो हम इसको 8 पर काट देते हैं। 8 4 दा 32 और 8 6 दा 48, ये कट गया। अब ये मज़ीद कट रहा है, इसको फिर काट देते हैं। 2 पे कट रहा है ये, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2/3 हमारे पास यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर आ गया 5x/3 लेस देन 2/3। तो ये कटिंग हो गए। कटिंग होने के बाद ये देखें, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 5x लेस देन ये 2/3, इसी तरह ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 3 से 3 भी कट जाएगा, ये भी कट गए। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, 5x लेस देन 2 बच गया। अब ये 5 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x लेस देन हमारे पास आ जाएगा 2/5। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इस सोल्यूशन सेट को हमने रियल लाइन पर शो करना है, वो हम कैसे करेंगे, हम स्केल की मदद से यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं। ठीक है जी, ये हमने लाइन लगा दी स्केल की मदद से। अब इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। अब देखिए x आया लेस देन 2/5। अब 2/5 जो है, इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें, तो देखिए 2 छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम, तो 0 आ जाएगा। तो 5 4 दा 20 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास आया 0.4। ठीक है, कैलकुलेटर पर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब 0.4 है। अब 0.4 का मतलब ये है कि ये 1 और 0 और 1 के दरमियान है 0.4। ठीक है जी, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर यूनिट्स ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। तो 1 और 0 के दरमियान है, तो हम 2 सेंटीमीटर के यहाँ पर डिस्टेंस पर यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है जी। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, उसके बाद 2 सेंटीमीटर पर 3, फिर 5, 2 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, 11, उसके बाद 13। ये हमने 2 सेंटीमीटर पर इसके जो है यूनिट्स ले लिया, इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, राइट साइड पे आपको पता है पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 आ जाएगा, 2, उसके बाद 3, इधर आ जाएगा -1 -2 -3। ठीक है जी। अब ये 2/5 का मतलब है 0.4, तो मतलब ये हमारा 0 और 1 के दरमियान कहीं पर ये पॉइंट लाई करता है। अब ये 2/5 है। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, तो हमने 0 और 1 के दरमियान जो ये डिस्टेंस है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपने 4 लाइंस यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर लगानी है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर कम आपने लाइनें लगानी है इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे 5 लिखा है, तो हम 4 लाइनें यानी कि 4 लाइंस लगाएंगे यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, एक 2 3 और ये 4, ये हमने 4 लाइंस लगा दी इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि हमने 0 से 1 के दरमियान उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए 5 पार्ट्स बन गए, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, 2 3 4 और 5, ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी 5 पार्ट्स में हमने इसको इक्वल डिवाइड कर दिया। और ये आपने बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उससे एक नंबर कम आपने लाइंस लगानी है। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ऊपर न्यूमिनेटर में देखिए क्या लिखा है 2, तो आपने 0 से इधर को चलना है, 2 दूसरी लाइन तक जाना है, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो ये देखिए 0 से ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, ये वाली लाइन जो है ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर ये लाई करता है। तो इसको हम स्केल की मदद से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे, इस तरह एक्सटेंड करके यहाँ पर एरो का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर ये हमारा 2/x हमारा जो है लेस देन 2/5 यहाँ पर लाई करता है। ठीक है जी, ये इसके ऊपर हम लिख देंगे इस तरह। अब देखिए ये कह रहा है x लेस देन एंड इक्वल लेस देन 2/5, यानी 2/5 से लेस देन है। अब लेस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे एक सर्कल लगाएंगे, सर्कल लगा के इसको लेस की तरफ यानी लेफ्ट साइड पे हम एक लाइन लगाएंगे और एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है जी, इस तरह ये हमने एक लाइन लगा दी, और
इस तरफ को हम एरो बना देंगे, क्योंकि ये कह रहा है एक्स लेस देन है, तो लेस देन है, और ये जो हमने छोटा सा सर्कल लगाया इसको हमने फिलअप नहीं करना क्योंकि ये लेस देन कह रहा है, और यहाँ पर हमारा ये पॉइंट लाई करता है। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड किया और इस तरह हमने लाइन लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर उसने ये वैल्यू दी हुई है 1/4x माइनस 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अब ये देखिए, ये x जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही है, तो ऊपर 1 लिखा हुआ है, मतलब ये x/4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद -1/2, उसके बाद लेस देन एंड इक्वल -1, उसके बाद है प्लस, ये भी x ऊपर 1 के साथ है, ये x/2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ। पहले इस साइड पे लेते हैं, दोनों के नीचे लिखा है 4 और 2, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। अब हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, उसके बाद -4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, और ये लेस देन एंड इक्वल का निशान इसी तरह। अब इस 1 के नीचे देखिए कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 होगा। ठीक है जी, तो इसका भी हम एलसीएम इन दोनों का ले लेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसी तरह आ गया हमारे पास 2x - 4/8, इसी तरह आ गया, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये लेस देन एंड इक्वल इसी तरह, और -2 + x इसी तरह आ गया। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया 2x - 4/4, ये नीचे 4 बच गया, लेस देन एंड इक्वल टू -2 + x इसी तरह आ गया। ठीक है जी, अब देखिए ये 4 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2x - 4 लेस देन एंड इक्वल, ये 4 जो है उस साइड पे जाके उनके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2x - 4 इसी तरह लेस देन एंड इक्वल, ये अंदर 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा -8 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये x वाली वैल्यू है और इधर भी x वाली वैल्यू है, ये 2x छोटा है तो इसको उस साइड पे मूव कर लेते हैं, और ये -4 इसी तरह, ये 8 इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और लेस देन एंड इक्वल आ जाएगा हमारे पास, तो इधर हमारे पास 4x ऑलरेडी है, ये 2x इधर आगे माइनस का हो गया। अब ये 8 प्लस का है, 4 माइनस का, 8 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, लेस देन एंड इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 4x में से 2x माइनस हो जाएंगे तो 2x बच जाएंगे। अब ये 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के नीचे 2 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू x, ये आ गया हमारे पास। अब इनको हम काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 लेस देन एंड इक्वल टू x। अब इसको ज़रा सीधा करके लिख देते हैं। देखिए x कह रहा है, x के साइड पे ये निशान जो है इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 2 के, तो हम इस तरह लिख देते हैं इसको, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हमने इसको रियल लाइन पर शो करना है, तो रियल लाइन के लिए हम यहाँ पर स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये स्केल की मदद से मैं लाइन लगाने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने लाइन लगा दी, यहाँ से लेके ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब इस साइड पे भी हम एरो का निशान लगा देते हैं, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देते हैं। अब इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर यूनिट्स बना लेते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के ले लें, क्योंकि जो हमारे पास आंसर आया वो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो ये 0 और उसके बाद ये आ गया 2, उसके बाद 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है जी, अब इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये मैंने इनको एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, लेफ्ट साइड पे आएगा -1 -2 और -3। अब वो कह रहा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पे जाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे। ठीक है जी, अब वो कह रहा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, यानी कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो 2 से बड़े नंबर देखें राइट साइड पे ही है 3 4, तो राइट साइड पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमने राइट साइड पे इसके लाइन ड्रा कर दी।
लाइन ड्रा करके इस तरफ को हम एरो लगा देंगे, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन है 2 के, 2 से बड़ा है, और वो कह रहा है x इक्वल भी है 2 के। अब उसने इक्वल भी कहा है तो इस सर्कल को हम फिलअप कर देंगे। तो इस तरह हमने इसको नंबर लाइन पर शो कर दिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।